Ready! भगवान जी के मत्था टेक ले। ना गाड़ी से नहीं जा रहे आप। हेलो गाइस, इट्स बीन अ व्हाइल, है ना। हमने कोई व्लॉग नहीं डाला, हमने कोई कुछ नहीं किया। हम प्रिपरेशन कर रहे थे फ्यूचर की। मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई चल रही है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। नेहा भी अपना करियर फोकस कर रही है कि कहीं पे और चेंज हो जाए और कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले। सो इस वजह से थोड़ा करियर फोकस हो गए थे हम। और ये टाइम होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है यूके में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वी आर लुकिंग फॉर सम मोर अपॉर्चुनिटीज। अब आज हो चुका है अप्रैल की स्टार्टिंग, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होते ही होता क्या है कि यहाँ पे ईस्टर हॉलीडे स्टार्ट हो जाते हैं। सो आज थर्सडे, कल है गुड फ्राइडे और मंडे, ईस्टर मंडे। तो मंडे की भी छुट्टी है, फ्राइडे की भी छुट्टी है, तो इट्स अ लॉन्ग वीकेंड। तो हमने प्लान किया है कि हम कहीं घूमने जाएंगे। पूरा इंग्लैंड ही घूमने जाता है इस टाइम पे। सो हम जा रहे हैं। हम घूम चुके हैं, यूएस में बहुत घूम चुके हैं। सो गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं। Yeah, we'll show you in the next segment of this video कि हम कहाँ जा रहे हैं। For now we are at Birmingham Airport and we are at this beautiful brewery called Indian Brewery Company। अगर आप कभी भी, अगर कोई हमारा व्यूअर है जो बर्मिंघम एयरपोर्ट से काफी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है, तो क्या करिए? क्वारंटाइन कैसी है? Quarantine. That's the airlines. A and B. अच्छा भाई, नीचे वाला चले। बोलू
गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम उठ गए हैं, रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे, सो फिर हम लोग आए, हमने ब्रेकफास्ट किया, सॉरी डिनर किया एंड वी स्लेप्ट। अब हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, व्हिच लुक्स सो यम्मी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या ये होटल रिजॉर्ट बहुत बहुत अच्छा, आपने देखा होगा। रूम में जकूज़ी है हमारे एंड इट्स रियली नाइस एंड समहाउ मेरी स्किन भी बहुत अच्छी लगती है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। भाई ये देखो, ये इनका ब्रेकफास्ट है, बूफे नहीं है ये सारा, ऐसे मतलब इनका रात को डिनर भी ऐसा था ना कि इतना सारा वाह। एंड ये है बाहर का व्यू। Here we are, Turkey में, and this is not Istanbul, ये है एंटालिया। मेरे पीछे एक है हेड्रेंस गेट। ये शहर अगर आपको नहीं पता तो इसलिए बहुत मशहूर है क्योंकि ऑटोमन एम्पायर और रोमन एम्पायर दोनों ने यहाँ पर रूल किया था, और यहाँ पे बहुत ऐसा आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। रोमन बाथ्स हैं यहाँ पे, और आपको जैसे पता होगा कि ये मुस्लिम कंट्री है टर्की, तो एक हाइजीन के तौर पे जो रोमन बाथ्स थे वो इनके कल्चर में इस्टेब्लिश हो गए, और इनको वो आजकल हमाम बाथ कहते हैं। सो आपको सुना ही होगा, हमाम बाथ आर रियली रियली पॉपुलर। सो दैट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। आपको अंदर दिखाते हैं, यहाँ से अंदर जाने पे एक करीची ओल्ड टाउन भी आता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं, और उसके बाद बीचेस, सो ये शहर इन सब। और आपको ये दिखा, ये देखो बहुत खूबसूरत है ट्राम। मुझे बहुत अच्छी लगती है हर एक शहर की ट्राम, और ये सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल ट्राम में से मुझे लगी, सबसे अच्छी मुझे लगी थी आज तक की प्राग में, और अब मुझे ये लगी है बहुत खूबसूरत है। सो लेट्स गो, चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि कैसा होगा। आराम से, ये नहीं है यहाँ से ना हैं। अच्छा लग रहा है इस साइड से भी, नहीं इस तरफ चलते हैं। हेलो, सो भाई इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे, यार यू कांट बिलीव कि हम जिस फ्रोज़न हेल से निकल के इस दुनिया में आए हैं। मैं सो कैसा लग रहा है उस फ्रोज़न हेल से निकल के यहाँ पे आना? मेरा चेहरा बता सकता है हाउ हैप्पी आई एम। हमारी बॉडी ब्रीद कर रही है यहाँ पे। लिटरली भाई, यूके में इतनी ठंड रहती है और अभी भी आई एम श्योर इतनी ठंड होगी ना। 14 डिग्री है वहाँ पे, और वहाँ पे लिखा आ रहा है ऐप पे कि फील्स लाइक 8।
जस्ट इमेजिन। और वहाँ से हम यहाँ, और तो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी ठंड है, मैंने जैकेट पहनी हुई है, आपने फ़ोटोज़ देखी होगी, उसमें ड्रेस है, ये उस ड्रेस के ऊपर ही जैकेट है, बिकॉज थोड़ी सी हवा है, ऑल्दो हम कोस्ट के पास है तो थोड़ी ज़्यादा है, बट वैसे बहुत अच्छा। सो आपको ये बता देते हैं कि टर्की में हम आए हैं एंटालिया में। एंटालिया इस्तांबुल से अलग है, कोस्ट लाइन पड़ता है एंटालिया। अगेन आप देख सकते हैं पीछे मेरे कोस्ट लाइन ही है ये मेडिटेरियन सी है पूरी की पूरी, जो पीछे से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आगे। पूरी की पूरी ये मेडिटेरियन सी है। किसी टाइम पे रोमन एम्पायर राज करता था और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर भी इसके ऊपर राज करता था। सो अभी हमने आपको जो दिखाया वो है, कौन सा गेट था वो उसका नाम भूल गया, हेड्रिड्स गेट मे बी, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, आपको कैप्शन में लिख दूंगा मैं। बट अब हम वापस इंजॉय करके, अब थोड़ा सा सनसेट होने वाला है और प्रेडिक्शन में कि थोड़ी बारिश आएगी, तो हम वापस होटल जा रहे हैं। कल का हमारा और एक प्लान है बड़ा, हम जाएंगे पोच, एक एंशिएंट सिटी है, रोमन्स ने बसाई हुई है अगेन वो। उसके बाद एक अपोजिटल, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वो एक थिएटर है, वो भी रोमन्स का बसाया हुआ है और ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स एग्जिस्ट करता है वो। तो हम वहाँ पे जाएंगे, हमारे टूर बुक कर लिया है। सो कल का पूरा दिन तो फुल्ली पैक्ड है। अब हम जाके सोच रहे हैं कि रूम में थोड़ा सा जकूज़ी इंजॉय करें। यस और देखते हैं हमाम बाथ हमारे होटल में भी है, वहाँ पे जाके इंजॉय करते हैं हमाम बाथ, थोड़ा सा अब इंजॉय करते हैं होटल का। और कल फिर सुबह सुबह जल्दी जाना ही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा होता है कि हम आराम कर पाएँ। बाय गाइस, आपको कल दिखाते हैं कैसा है रोमन सिटी एंटालिया। वेल इट यूज्ड टू बी रोमन सिटी। Which located in the eastern part. This area called in history Pamphylia means the land which belongs. Hello, so today's itinerary was to explore the ancient city of Turkey, and now we are in बहुत पुरानी सिटी है कॉल्ड पर्ज। बहुत कम लोगों को पता, मुझे भी अभी आके पता चला है कि टर्की का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, एज एन मतलब बहुत सारी सिविलाइजेशंस यहाँ पे पनपी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीस और टर्की में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर आपको पता हो तो। यहाँ से अंटालिया से 2 घंटे की एक शिप राइड ले सकते हो जो ग्रीस पहुँचा सकती हो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्रीक सिविलाइजेशन का यहाँ पे कितना इम्पैक्ट रहा होगा। अभी हम जहाँ पे हैं ये है एंशिएंट सिटी, दिस इज़ कॉल्ड पर्ज। और यहाँ पे अगर आपने किसी ने ट्रॉय की मूवी देखी हो तो पता चलेगा कि ग्रीक्स, आखिलीस वगैरह, उनका बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पे। टेंपल है, अपोलो गॉड ऑफ वेल सन गॉड, उनका भी टेंपल है यहाँ पे। और आपको दिखाते हैं कि ये सिटी जो ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये अप्रॉक्सीमेटली 5000 साल पुरानी है। मैं आपको दिखाता हूँ। Archaeologists cover up that special flow by sand to save the mosaic flow of the Roman age. If you dig out that special sand, you see the mosaic flow of the Roman age. One question more. This is a symbol of profession. Can any of you guess the profession? A hood and luggage. Any idea? I don't punish the answer. Wrong. No problem. Fish. Butcher. Your guest.
using the knife for cutting down the animal, executing the animal, and hanging down on the hook, and then using the knife for cutting down the meat pieces and sending to the people. This is it. They had many different occupation on that special shops, even souvenir shops on the ancient age. You guess, but at 4th century AD, So, हम हैं यहाँ पे स्पेंडियास थिएटर। भाई कोलासियम जैसा नहीं लग रहा रूम वाला। हाँ एक्चुअली ये इसलिए कर लग रहा है, पहले तो एक तो बारिश आ रही है यहाँ पे, इसलिए हमें छाता ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। अभी तो थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ मैं। सो ये देखो यार, रुक जा। तो बारिश में कैसे भीग क्यों रहा है? अरे रुक जा तो कोई नहीं। सो दिस इज स्पेंडियास थिएटर। कल्चरली बोले तो यहाँ पे इवेंट रोम पहले सबसे पहले हाँ, बात। जब हम रोम वाले में गए थे उस टाइम पे हम व्लॉग नहीं करते थे, वरना हमने रोम में भी देखा हुआ है। ये हम फोटो डाल देंगे यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही है। विल शो यू। बिल्कुल ऐसा ही है वो भी, बस उसके रूइंस थोड़े ज़्यादा और वो थोड़े से वो अलग के लिए यूज़ होता था। एक्चुअली कोलासियम यूज़ होता था स्पार्टिकस, अगर किसी ने मूवी देखी हो तो वहाँ पे स्लेव्स को लड़ाया जाता था और ग्लेडिएटर्स बनाए जाते थे। यहाँ पे ये कल्चरली म्यूज़िक के लिए यूज़ होता था और मोर लाइकली यहाँ पे अभी उसने बताया कि मेल डोमिनेंस थी, सिर्फ आदमी ही अंदर आ सकते थे। अब जो ये होता है वो यहाँ पे कंसर्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसा दिखता है, ये देखो। सो इट्स राउंड, दोनों कोलासियम और ये भी रोमन आर्किटेक्चर के बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। एंड बारिश हो रही है तो थोड़ा सा हम यहाँ से आए हैं। इट्स ब्यूटीफुल, नहीं इट्स ब्यूटीफुल। कोलासियम की अगर मैं वीडियो डालूँगा तो आपको दिखाई देगा कि डिफरेंस क्या होता है वहाँ पे। उसमें बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस थे यहाँ पे, तो वो मेरी मोर लाइकली वो इसलिए होता होगा कि क्योंकि लड़ाई होती थी वहाँ पे। ये मोर लाइकली म्यूज़िक और थिएटर को एंजॉय करने के लिए बनाई है। नाइस रही। लोग कहाँ कहाँ चढ़ रहे हैं यार, वहाँ चढ़ गए भाई, वहाँ चढ़ गए लोग। सो हम इंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं, कुछ लेते हैं तो बाय। सो वी आर हियर अगेन। अभी भी ऑन्टोलिया, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चल गई है। इट्स नॉट एंटालिया, इट्स नॉट एंटोलिया, इट्स ऑन्टोलिया। क्या बोल रहा हूँ, सही बोला था उसने? प्रोनाउंसिएशन क्या बोली थी उसने? एंटालिया की ऑन्टोलिया, ऑन्टोलिया क्या बोल रहा था वो? भाई अभी भी नहीं आई, सॉरी। तो थोड़ी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। और अभी मैं थोड़ा हिस्ट्री के जाने में हमेशा वो रहता हूँ कि हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और मुझे बड़ा फैसिनेट करती है ये सब। तो मैंने अभी पूछा कि बिफोर ईरान इन्वेजन, अपने टूर गाइड इज़ रियली नाइस गाय बाय द वे। टूर गाइड से भी पूछा कि बिफोर इन्वेजन टर्की का क्या नाम था। ईरान का इन्वेजन हुआ था यहाँ पे, और उससे पहले टर्की का नाम था ऑन्टोलिया। ऑन्टोलिया का मीनिंग होता है सिटी वेयर सन नेवर सेट्स, सेम लाइक ब्रिटिश एम्पायर। खैर अभी हम बहुत ब्यूटीफुल जगह पे आए हैं, इसका नाम है साइड ही बोल रहे हैं भाई हम तो, ये SIDE लिखा था। अब टर्किश लैंग्वेज में कुछ और प्रोनाउंसिएशन होती है तो पता नहीं। खैर साइड का मतलब होता है इनकी लैंग्वेज में अनार, पोमोग्रेनेट। और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी सिटी है। अगेन रोमन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस सिटी पे। एक यहाँ पे टेम्पल भी है, कहाँ पे गए थे? अपोलो ऑफ। एक जगह गए थे ना हम, जहाँ पे ऐसे काफी हमने कहा था पीसा में गए थे। कहाँ गए थे? ऐसे से बीच नहीं थी वो? हो सकता है ना? बट अभी है नहीं, आपको ये दिखा दो क्या है। देख रहे हो तुम? ये देखो, दिस इज ऑल मेडिटेरियन सी, ब्यूटिफुल बीच, कोस्ट लाइन। और यहाँ पे देखो ये रेस्टोरेंट्स का नाम भी ग्रीक गॉड्स के नाम पे है, एफ्रोडाइटी। कल हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे देखा था, वहाँ नॉर्स गॉड्स थे। खैर वो तो रेलेवेंट नहीं था, बट ये ग्रीक गॉड्स रेलेवेंट है क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि यहाँ से 2 घंटे शिप की उसमें आप पहुँच सकते हो ग्रीस।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा लास्ट डे यहाँ पे घूमने का। भाई 2 दिन से तो बस लगी हुई है सुबह शाम घूमना घूमना घूमना, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है। ऑफिस जाके घर जाके तो वैसे ही काम पे लगना है फिर से। सो आज का क्या प्लान है? आज हम अभी जा रहे हैं बीच पे और थोड़ी शॉपिंग करने मार्केट में, एंड देन कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे, कुछ अच्छा खाएंगे पिएंगे। मौसम आज थोड़ा बेटर लग रहा है। कल तो इतनी बारिश, आई कांट टेल यू। पूरा दिन बारिश हुई है। विपुल को तो हल्का सा कोल्ड भी हो गया है, मुझे भी थोड़ा आसार लग रहा है क्योंकि सर्द गर्म हो रहा था। बट दिन बहुत अच्छे बीत रहे। घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ऑफिस जाने का, काम करने का। बट जिस दिन हम पहुंच रहे हैं उस दिन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे बहुत अच्छा दिखा रहा है यूके में भी। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आज लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की मार्केट एंड एवरीथिंग। और क्या है, हाँ बस आज का तो ये प्लान है। सो लेट्स गो। ठीक है। देख देख ये जो बोल रहा था। हेलो आउट ऑफ इट। Asthmatic, tuberculosis, inhalation, good for all. Pomegranate tea also very good. Mulberry There's tea. lots of mint in it. You want to try? It just smells strong, but taste is good. Yeah, taste is good. Taste is good. I'll give you this. It's just lots of mint. Lots of mint. So ये ले रहे हैं हम। I really like that. इसमें चाय हमेशा गर्म रहती है, मतलब द वे दे डिज़ाइन। और मुझे ऐसे बहुत चीज़ें पसंद हैं जो जिसमें हमेशा एटलीस्ट चाय गर्म रहे। मुझे बहुत भड़क रहती है गरम चीज़ पीने की, गर्म रहे। स्टील के ग्लासेस जो हमारे इंडियन के हैं वो भी इसी चीज़ के लिए बने कि चाय हमेशा गर्म रहती है। और ये इनका है टाइगर्स का, जिसमें in the way they did design ना, this geometry जो है इनकी, both, yeah, one that. तो अलग अलग ले रही है। 500 cents. अलग अलग शॉपिंग का देना। Enjoying all this. Hello guys, so it's the final day in Antalya and we are going back. 3 दिन हो गए यहाँ पे, 4 रातों से यहाँ पे। बहुत सुकून भरी और बहुत मज़ेदार ट्रिप रही थी ये। जो लोगों को पता नहीं है, हम वापस बता रहे हैं कि अंटालिया टर्की में है। इस्तांबुल के अलावा बहुत अच्छे शहर हैं यहाँ पे टर्की में। और हमने ये जगह इसलिए चूज़ की क्योंकि हम यूरोप नहीं जाना चाहते थे।
और यूएस 8 घंटे का फ्लाइट है। सो हमने सोचा कि कहीं और चलते हैं, कुछ डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करते, तो हमने ये चूज़ किया। और हमने काफ़ी हैरान भी हुए ये देख के कि ड्यू टू इस लोकेशन टर्की में एशियन और यूरोपियन कल्चर मिक्स है, क्योंकि यहाँ से मिडिल ईस्ट स्टार्ट हो जाता है, अगला देश मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे यूरोप बंद हो जाता है, मतलब यूरोप। तो यहाँ पे दोनों का आपको देखा मिक्स्ड थोड़ा सा है। हमने यहाँ पे हाईवेज भी देखे जो मतलब रोड साइड ढाबे टाइप जो इंडिया में होते हैं ना, सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे था, फ्लैट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया था। और यहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, मतलब बहुत सारे अमेरिकन देखने को मिले हमें। सैन फ्रांसिस्को से एक बंदा आया हुआ था, हमारी बात भी हुई जब हम टूर पे गए थे, क्योंकि वो भी मेरी तरह डेटा प्लेटफॉर्म से था। सो आयरलैंड से भी बंदे आए हुए थे, चाइना से भी बहुत सारा बंदे आए हुए थे। सो ये बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, अगर आपको नहीं पता तो। सो अगर आप टर्की आने का प्लान कर रहे हो, सो लुक एट दिस लोकेशन, दैट्स कॉल्ड अंताल्या, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी है। ब्यूटीफुल टाइम है यहाँ पे अभी विजिट करने का। अब से स्टार्ट ही हो गया, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक से ऑलमोस्ट जब तक सर्दियाँ नहीं पड़ती, आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक में पीक सीजन रहेगा। बीचेस बहुत ब्यूटीफुल बीचेस है, ओल्ड टाउन है, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी वीडियो में। देखा ही होगा, मतलब दिस इज द सेकंड पर लास्ट पार्ट जो मैं एडिट करके डालूंगा ना, तो आपने देख लिया होगा अभी तक कि वीडियो में कि बहुत खूबसूरत टाउन है, ओल्ड टाउन है, रोमन, और 5 तरह की सभ्यता यहाँ पे मिली हुई है, पे रहती थी, बनाया है। और ऊपर से ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स कैसे यूरोप का कल्चर और एशियन कल्चर और मिडिल ईस्टर्न कल्चर थोड़ा मिक्स हुआ है। यहाँ से मेरे को लगता है कि स्टार्ट हो जाता है एशिया, आई विल कॉल मिडिल ईस्ट एज ऑल्सो इन एशिया, क्योंकि थोड़े बहुत कल्चर हमारे भी मैच करते हैं। क्या सब अगेन इट्स wonderful and सुकून भरा holiday. We've enjoyed it a lot. Now let's say goodbye Antalya.